शिव पार्वती और कामदेव से जुड़ी कथा। एक कथा के अनुसार संसार की पहली होली भगवान शिव ने खेली थी। इसमें कामदेव और उनकी पत्नी रति भी थी। कथा के अनुसार जब भगवान शिव कैलाश पर ध्यान में लीन थे, तब तारकासुर के वध के लिए कामदेव और रति ने शिव को ध्यान से जगाने के लिए नृत्य किया था। रति और कामदेव के नृत्य से भगवान शिव का ध्यान भंग हुआ तो उन्होंने गुस्से में कामदेव को भस्म कर दिया। इसके बाद रति ने शिव से कामदेव को जीवित करने का आग्रह किया और वो मान गए। कामदेव दोबारा जीवित हो गए। इसी खुशी में रति और कामदेव ने भोज का आयोजन किया। इसमें सभी देवी देवताओं ने हिस्सा लिया। ये फाल्गुन पूर्णिमा का दिन था। रति ने चंदन के टीके से खुशी मनाई। इस भोज में भगवान शिव ने डमरू बजाया तो भगवान विष्णु ने बांसुरी बजाई, पार्वती जी ने वीणा बजाई और सरस्वती जी ने गीत गाए। कहते हैं कि तभी से हर साल फाल्गुन पूर्णिमा पर गीत, संगीत और रंगों के साथ होली मनाई जाने लगी। इसी तरह की एक और कथा सुनाई जाती है कि पार्वती भगवान शिव से शादी करना चाहती थी, लेकिन शिव जी अपनी तपस्या में लीन थे। इसलिए कामदेव पार्वती की मदद करने आए। उन्होंने पुष्प बाण चलाया और भगवान शिव की तपस्या भंग हो गई। इससे नाराज शिवजी ने कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव के भस्म हो जाने पर उनकी पत्नी रति रोने लगी। रति ने शिव जी से कामदेव को जीवित करने का अनुरोध किया। शिव जी ने कामदेव को जीवित कर दिया और इस खुशी में होली मनाई गई। राक्षसी धुंधी की कहानी। राजा पृथु के समय में धुंधी नाम की एक राक्षसी थी। वह बच्चों को खा जाती थी। उसे वरदान था कि उसे कोई भी देवता, मानव, अस्त्र या शस्त्र नहीं मार सकेगा, नहीं उस पर सर्दी, गर्मी और बारिश का कोई असर होगा। लेकिन शिव के एक शाप के कारण बच्चों की शरारतों से वह मुक्त नहीं थी। राजा पृथु ने धुंधी के अत्याचारों से तंग आकर राजपुरोहित से उससे छुटकारा पाने का उपाय पूछा। पुरोहित ने कहा कि अगर फाल्गुन महीने की पूर्णिमा के दिन, जब न अधिक सर्दी होगी और न गर्मी, सब बच्चे एक एक लकड़ी लेकर अपने घर से निकले, उसे एक जगह पर रखे और घास फूस रखकर जला दे। बच्चे तालियां बजाते हुए मंत्र पढ़े और अग्नि की परिक्रमा करें, हंसे, गाएं, चिल्लाएं और शोर करें तो राक्षसी मर जाएगी। पुरोहित की सलाह का पालन किया गया और जब धुंधी इतने सारे बच्चों को देखकर आग के पास आई तो बच्चों ने एक समूह बनाकर नगाड़े बजाते हुए धुंधी को घेरा, धूल और कीचड़ फेंकते हुए उसको नगर के बाहर खदेड़ दिया। कहते हैं कि इसी परंपरा का पालन करते हुए होली मनाई जाने लगी।